फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने स्क्रैच कोर्स का डे नंबर 16 यानी कि यूनिट नंबर 15 कवर करेंगे, जो कि टाइम सीरीज पे बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग, चूँकि ये टॉपिक न्यूमेरिकल है जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, तो हमारा बेस्ट मेथड, स्मार्ट स्ट्रेटजी यही होगा कि हम लोग जो मैकमिलन बुक के पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं उसे हम लोग कवर करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और हर एक तरह का वेरिएशंस मैं करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि कुछ बेसिक थ्योरी आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बेसिक थ्योरी क्लियर रहेगा तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको बता देता हूँ और तब आता हूँ मैं इस सेगमेंट पे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, टाइम सीरीज के अंदर क्या होता है, हमारे पास कुछ डाटा होते हैं जो कि कलेक्टेड होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं, ऑब्जर्व होते हैं। हमारे पास कुछ डाटाज होते हैं, इस कुछ सक्सेसिव पीरियड्स में जो रिकॉर्डेड होते हैं वो डाटा होते हैं दोस्तों। तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो सेकुलर ट्रेंड है, सीजनल वेरिएशन है, साइक्लिकल वेरिएशंस है, इरेगुलर वेरिएशंस है, ये सभी के सभी कंपोनेंट्स हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि ट्रेंड को कैसे मेजर करते हैं दोस्तों। तो चार मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, सिंगल, सेमी एवरेज, मूविंग एवरेज, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो काम का चीज़ है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग से एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो है दोस्तों हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो दोस्तों, लीनियर ट्रेंड के लिए ये मेथड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसे हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आइए समझते हैं ये क्या है। तो ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो है, इसका काम है कि एक स्ट्रेट लाइन को फिट करना। ठीक है, या किसी, देखिए, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को फिट करना या पैराबोलिक ट्रेंड को फिट करना। तो पैराबोलिक ट्रेंड फिट करेंगे हम लोग मल्टीपल डिग्रीज इक्वेशंस में, मान लीजिए कि डिग्री 2 है, ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशंस में। और यदि हमारा लीनियर है, सिंगल डिग्री इक्वेशन है, तो हम लोग लीनियर लाइन को फिट करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि यदि आपका कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो डिग्री होता है वो 1 होता है, और यदि कोई पैराबोलिक कर्व है तो उसका डिग्री जो होता है वो 2 होता है। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, पहले हम लोग समझते हैं कि लीनियर डिग्री कर्व का क्या, कैसे हम लोग फिट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास देखिए डाटाज दिए रहेंगे और हमें क्या करना है, एक ऐसा लाइन बनाना है जो कि अप्रॉक्सीमेटली उन सभी डाटा से होके गुजरे। तो वही है हमारा फिट लाइन, मेथड ऑफ बेस्ट फिट। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि ऐसा जो लाइन है वो है y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स। वाई क्या है हमारा, y है ट्रेंड वैल्यू, ठीक है। और ए क्या है हमारा, ए है वाई इंटरसेप्ट, बी है स्लोप और एक्स है टाइम। ये सब तो आपको पता ही होगा। तो काम का चीज़ है वो आप समझिए। अब आपको क्या करना है कि ए और बी निकालना होगा। क्वेश्चन में डाटा जो दिए रहेंगे उस बेसिस पे ए और बी निकालिएगा। आप कैसे निकालिएगा, तो ये दो फॉर्मूला लिखे गए हैं सामने। देखिए, ए निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ए निकालने के लिए आप वाई बार निकाल लीजिए। ठीक है, ए का मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। वाई बार का क्या मतलब हुआ, वाई के जो वैल्यू आपको दिए गए हैं उसके मीन आपको निकालना है और वो ए के बराबर होगा। जहां तक बी का बात है उसके लिए ये फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों, आप क्या कीजिए, एक सादा पेज उठाइए और उस पर ये दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, पहला फॉर्मूला जो मैं आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ ये दोनों फॉर्मूला है। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसे याद करें किसे नहीं याद करें। मेरे स्क्रैच कोर्स का यही आपको एडवांटेज होगा कि आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये फॉर्मूला काम का है, इसे नोट कर लो, जैसा कि पिछले लेसन में मैं समझाया था। ठीक है दोस्तों, मॉड्यूल भी जो एवीएम का है वो काफ़ी आसान है, प्रोवाइडेड आपको पता हो कि कौन सा फॉर्मूला ही हमें यूज करना है। तो यहाँ पे आप लोग ये दोनों फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। अब मैं कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा तो आपको एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या एक्स वाई है, क्या कैसे ए निकालते हैं, कैसे बी निकाले, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप लोग इस दोनों फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। अब दोस्तों, इसके बाद जो हम लोग देखते हैं, इसके बाद मान लीजिए कि कोई सेकेंड डिग्री ट्रेंड है। अभी तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन का ट्रेंड देखा था। यदि कोई सेकेंड डिग्री ट्रेंड है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसा होता है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने ए और बी का फॉर्मूला लिखा है, आपको इसे बिल्कुल नहीं याद रखना है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इस केस में कौन सा फॉर्मूला और कैसे कैलकुलेट करना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखिए, सेकेंड डिग्री हो गया, लीनियर ट्रेंड हो गया, इसके बाद आता है साइक्लिकल वेरिएशन। तो साइक्लिकल वेरिएशंस को मेजर करने के लिए हम लोग रेसिडुअल मेथड को यूज करते हैं दोस्तों। तो ये क्या होता है, रेसिडुअल मेथड क्या होता है, तो यानी कि सिंपल सी बात समझिए, आप परसेंटेज ऑफ ट्रेंड मेथड को यूज करते हैं। होता क्या है ये, y डिवाइडेड बाय y बार इंटू 100। तो y क्या है, y है एक्चुअल टाइम सीरीज वैल्यू, y बार क्या है, प्रोजेक्टेड ट्रेंड वैल्यू इंटू 100। दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा कि इसे भी आप लोग नोट कर लें, इस फॉर्मूले को भी। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे आपको पता चल जाएगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब आपको, फिर से समझिए दोस्तों, जब आपको परसेंटेज ऑफ यील्ड निकालने बोला जाए तो आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए एक और फॉर्मूला है जो है रिलेटिव साइक्लिक साइकिल रेसिडुअल। इससे भी हम लोग क्या करते हैं, इससे भी हम लोग साइक्लिकल वेरिएशन को मेजर करते हैं। तो साइक्लिकल वेरिएशन को मेजर करने का दो मेथड है। पहला मेथड है परसेंटेज ऑफ यील्ड और दूसरा मेथड है हमारा रिलेटिव साइक्लिक साइकिल रेसिडुअल। ठीक है, जैसे जैसा कि नाम से क्लियर है रिलेटिव। रिलेटिव का क्या मतलब होता है, जब आप किसी के रिस्पेक्ट में कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ जो नंबरेटर होगा वो हमारा डिफरेंस होगा, तो y माइनस वाई बार। ठीक है, आप यहाँ y बार लिखिए। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे डॉट लिखा हूँ, जैसा आप पे डिपेंड करता है आप कैसा लिखना चाह रहे हैं। तो y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई वाई बार इंटू 100। तो किसके रेस्पेक्ट में हम लोग इसको इस डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं, तो वाई बार के रेस्पेक्ट में इसे हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को भी आप अपने उस सादे पेज पे लिख लीजिए दोस्तों। तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूले बताए हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स बेसिकली हम लोग टाइम सीरीज में कर क्या रहे हैं दोस्तों, कि हमारे पास जो डाटाज हैं वो यदि लीनियरली वेरी कर रहे हैं हमारे यदि डाटा, तो फ्रेंड्स क्या होगा कि हमें लीनियर वाले इक्वेशन को अप्लाई करना है, लीनियर वाली मेथड को अप्लाई करना है। यदि 2 डिग्री मेथड से वेरी कर रहे हैं तो हम लोग सेकंड डिग्री वाला मेथड को अप्लाई करेंगे। यदि साइक्लिकल वेरिएशन है तो अभी जो हम लोगों ने मेथड देखा उसे अप्लाई करेंगे। और यदि मान लीजिए कि सीजनल वेरिएशन है तब हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। मैं इसे एग्जांपल लेके समझाऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों एक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा, इस चैप्टर का आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्या क्या चीज़ हम लोग को डील करना है। कुल मिलाकर 4 या 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। और अब मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा वो बेसिकली मैकमिलन के बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका 2 फायदा होगा, एक तो आपको ये पता चलेगा कि किस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, अच्छे तरीके से समझ जाइएगा आप, और प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका, और दोस्तों आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा इस तरह से। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस मैकमिलन बुक के क्वेश्चन से। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी मैकमिलन बुक का। इसमें पूछा गया है कि टाइम सीरीज डाटा फॉर 9 ईयर फॉर सेल ऑफ टेबल बाय अ फर्नीचर मार्ट इज गिवन बिलो फ्रॉम 1993 टू 2001 सिक्वेंसली। तो 1993 से 2001 तक का हमें डाटा दिया गया है, 9 साल का डाटा दिया गया है। किस चीज़ का, तो टेबल के सेल का। कोई फर्नीचर मार्ट है वो टेबल को बेच रही है, उसका डाटा दिया गया है। तो 1993 में 175 का सेल हुआ, 94 में 190 का सेल हुआ, 95 में 185 का सेल हुआ, ऐसे करके आप देख सकते हैं डाटा। तो यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड द लीनियर इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ सेल, यानी कि आपको लीनियर इक्वेशन का फाइंड करना है। तो मैंने तो बताया था कि जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो बेसिकली आपको a और b फाइंड करना है। यदि a और b फाइंड अप कर लेंगे तो आपका लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है दोस्तों, और फिर फॉरकास्ट बताना है 2003 के लिए। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे टेबल बनाना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कॉलम में आपको ईयर लिखना है। तो 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 और 2001। पहले आप ये बताइए कि ये हमारे जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, ये बताइए दोस्तों। तो नंबर ऑफ ईयर्स जो हमें दिए गए हैं दोस्तों, नंबर ऑफ ईयर्स जो हमें दिए गए हैं वो है हमारे 9 ईयर्स। तो 9 ऑड होता है, 11 होता है, तो 9 ऑड होता है। तो इसमें मीन ईयर निकालना काफ़ी आसान है। तो 97 जो होगा वो हमारा मीन ईयर होगा। स्टेप वाइज समझिए। ठीक है दोस्तों, मीन टाइम आप निकाल लीजिए, पहला काम करना है। देखिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में, मैंने नीचे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में मैंने मीन टाइम लिखा है। कितना लिखा है, 1997। इसका क्या रूल है, इससे हम लोग कोडेड टाइम निकालते हैं दोस्तों। मीन टाइम के हेल्प से हम लोग कोडेड टाइम को कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं कोडेड टाइम क्या होता है। तो बेसिकली कोडेड टाइम क्या है, कोडेड टाइम काफ़ी आसान है। आप क्या करेंगे, कोडेड टाइम निकालने के लिए जो हमारा ईयर है उसमें से मीन टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए पहला ईयर क्या है 1993, उसमें 1997 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको मिलेगा -4। फिर दूसरा ईयर है 1994, उसमें 1997 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो मिलेगा -3। तीसरा ईयर है 1995, उसमें 1997 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो मिलेगा -2। उसी तरह 1996 के लिए कोडेड टाइम कैसे निकालेंगे, तो उससे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो मिलेगा -1। ठीक है दोस्तों, तो -4, -3, -2, -1, फिर 0 और फिर 1 2 3 4। आपको ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोडेड टाइम का सम कीजिएगा तो वो 0 आना चाहिए। यदि 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है, वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो उम्मीद है दोस्तों कोडेड टाइम कैसे निकालना है आपको पता चल गया होगा। और दोस्तों एक्स जो है हम हमेशा कोडेड टाइम ही लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं यहाँ पे। तो एक्स हमें क्या लेना है दोस्तों, एक्स हमें हमेशा कोडेड टाइम लेना है। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पहले मीन टाइम निकाल लिए, उससे कोडेड टाइम निकाल लिए। अब कोडेड टाइम आपको मिल गया। अब आप वाई का वैल्यू देखिए, वाई का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया था। तो ये हमें 175, 190, 185 ये सब क्या है दोस्तों, ये सब हमारा वाई का वैल्यूज़ है।
तो देखिए हम सामने y का वैल्यू यहाँ पे लिख लिया, कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू यहाँ पे लिख लिया। दूसरा जो कॉलम बनाया हमने वो एक्स वाई का प्रोडक्ट, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, -4 टाइम्स 175 -700, -3 टाइम्स 190 -570, -2 टाइम्स 185 -370। तो आप एक्स और वाई का प्रोडक्ट निकाल लीजिए और एक और कॉलम बनाइए एक्स स्क्वायर का, एक्स का स्क्वायर कर लीजिए, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, -3 का स्क्वायर 9, और सभी को जोड़ते जाइए, सबका समेशन निकालते जाइए दोस्तों। उम्मीद है ये टेबल आपको क्लियर हो गया होगा, इस टेबल के एलिमेंट्स को कैसे हम लोग लिखेंगे। अब देखिए अभी अभी आपको मैंने बताया था, दो फार्मूला नोट करवाया था, याद होगा आपको। पहला फार्मूला बताया था ए का फार्मूला जो कि होता था सिग्मा सिग्मा समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन। तो n क्या है हमारा, n है 9, और समेशन ऑफ y क्या है हमारा, समेशन ऑफ y है 1705। तो 1705 को 9 से डिवाइड कीजिए तो a का वैल्यू मिल जाएगा आपको 189.45। उसी तरह b का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, b का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है हमारा 125, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है तो 60, 125 को 60 से भागा दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो आपको मिलेगा 2.08। तो यही तो चाहिए था हमें, लीनियर इक्वेशन के लिए ए और बी तो चाहिए था। तो ए मिल गया हमें 189.45 और बी मिल गया हमें 2.08, बस पुट कर दीजिए। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन बनेगा, जो ट्रेंड का लीनियर इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वाई बार इज इक्वल टू 189.45 प्लस 2.08 टाइम्स एक्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये था हमारा पहला पार्ट का आंसर। अब हम लोग दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है कि हमें 2003 का फॉरकास्ट बताना है, यानी कि ईयर 2003 का फॉरकास्ट बताना है दोस्तों। अब समझिए चीज़ों को, मैं अब फिर से समझा रहा हूँ। देखिए ईयर 2003 का फॉरकास्ट बताना है ना हमें, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। 2003 का फॉरकास्ट यदि बताना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कोडेड टाइम निकालेंगे। तो 2003 का कोडेड टाइम कैसे निकाला जाए, तो कोडेड टाइम निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि मीन से सब्ट्रैक्ट करना है दोस्तों। तो बताइए मीन क्या है हमारा 1997। तो 1997 और 2003 दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना मिलेगा आपको 7 मिलेगा। तो एक्स हम लोग 7 लेंगे, ठीक है दोस्तों, सॉरी 2003 1997 में 6 मिलेगा दोस्तों। तो एक्स हम लोग क्या लेंगे 6 लेंगे। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक्स हमारा कोडेड टाइम है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, नहीं तो आप खुद गलती कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं देखिए दूसरे की गलती से सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो मैं इस पर इससे ज़्यादा इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि सब कुछ कर लीजिएगा आप, लेकिन ये थोड़ा सा मिस्टेक कर लीजिएगा जिसके कारण आपका आंसर नहीं आता रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं ये देख चुका हूँ, मैं खुद कैलकुलेशन करता था और मैं गलती करता था, तो इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कोडेड टाइम जो है, एक्स का वैल्यू हमेशा कोडेड टाइम लेना है यदि आपको किसी पार्टिकुलर ईयर का फॉरकास्ट बताना है तो। चलिए, ये उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पहला मेथड का कैसे अप्लाई करना है ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी तरह हम लोग एक एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द डाटा फॉर नंबर ऑफ सोलर होम बिल्ट इन द रीजन ड्यूरिंग लास्ट 7 मंथ इज गिवन। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल एक्स है हमारा मंथ, ठीक है, और नंबर ऑफ होम्स हमें दिया गया है जो कि वाई होगा ऑब्वियसली, 16, 17, 25, 28, 32 आप देख सकते हैं। तो यहाँ भी हमसे लीनियर इक्वेशन को डेवलप करने कहा जा रहा है जो कि डाटा को बेस्ट डिस्क्राइब करेगा। और इसके अलावा देखिए एक सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो एक लीनियर इक्वेशन बनाना है और एक सेकंड डिग्री इक्वेशन बनाना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि सेकंड डिग्री कैसे बनाते हैं। तो हम लोग हर एक तरह के क्वेश्चन को यहाँ आप लोगों के सामने लेकर आए हैं दोस्तों, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, बस आप अंतिम तक बने रहें। चलिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाना सीखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का तो हम लोग देख ही लिए हैं। सबसे पहले क्या है, 7 महीना है तो 1 2 3 4 5 6 7 पहले में लिख दिए। अब आप ये बताइए 7 ऑड है तो इसमें मीन टाइम निकालना काफ़ी आसान है। तो चौथा जो होगा वो हमारा मीन टाइम होगा। अब क्या कीजिएगा, कोडेड टाइम का लिखा लिएगा। पहला काम है मीन टाइम निकालना, उसके बाद हमें कोडेड टाइम निकालना है। कोडेड टाइम कैसे निकालते हैं, तो मीन टाइम्स में से सबको सब्ट्रैक्ट करते जाइए, ठीक है। तो मीन टाइम क्या है हमारा 4, तो 1 - 4 - 3, 2 - 4 - 2, 3 - 4 - 1। उसी तरह अभी मैं क्या बताया था कि कोडेड टाइम सही है या नहीं कैसे पता कीजिएगा, सभी को जोड़िए, सभी को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, सभी को जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों हमारा सभी को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो 0 है, मतलब कि हम सही ट्रैक पे हैं। अब एक्स का मिल गया, वाई तो हमें दिया गया था ऊपर में, उतार दीजिए, सबको उतार दिए वाई आप। अब एक कॉलम बनाइएगा एक्स स्क्वायर का। देखिए आप ये बताइए, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग किस किस का कॉलम बनाए थे, एक एक्स वाई का कॉलम बनाए थे और एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाए थे। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर का भी बनाएंगे और एक्स वाई का भी बनाएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें फोर्थ डिग्री पे यहाँ पे हमें सेकंड डिग्री पे जाना है तो 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे, एक एक्स टू द पावर 4 का और एक एक्स स्क्वायर वाई का। इसको कैसे यूज करेंगे वो मैं आप समझाऊंगा आप लोगों को, बस अभी आप इतना ध्यान दीजिए कि आपको 2 कॉलम और एक्स्ट्रा बनाना है,
एक एक्स टू द पावर 4 का और एक एक्स स्क्वायर वाई का। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आप क्या कीजिएगा, एक्स वाई पता है आपको, एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, एक्स टू द पावर 4 निकाल लीजिए, एक्स वाई निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई निकाल लीजिए। ये तो काफ़ी आसान चीज़ है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और नीचे सबको सम कर लीजिए, ये आप ये भी कर सकते हैं आप लोग। अब पहले लीनियर इक्वेशन का ट्रेंड निकाल लेते हैं। क्या था दोस्तों, ए और बी तो निकालना है। बताइए ए का फॉर्मूला क्या था, ए का फॉर्मूला था वाई का मीन। तो वाई का मीन कैसे निकालिएगा, तो देखिए वाई का डाटा आपको पता है, वाई का मीन क्या हो जाएगा, सबका सम डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो वो हमें मिल जाएगा 30.14। ठीक है, उसी तरह आप बताइए हमारा जो b का वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं। तो b का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वो आपको मिल जाएगा 161 डिवाइडेड बाई 28, यानी कि 5.75। तो हमें b मिल गया और a मिल गया। तो हमारा जो बेसिकली ये जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो वो हमारा हो जाएगा 30.14 प्लस 5.75 टाइम्स एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पहला इक्वेशन जिसमें हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को डेवलप कर लिया। अब दूसरा पार्ट है हमारा डेवलप अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अब आप समझते हैं, देखते हैं कैसे सेकेंड डिग्री इक्वेशन को बनाया जाता है। तो दोस्तों अभी तक आपको मैंने बताया था कि आपको 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है। एक कॉलम था एक्स टू द पावर 4 का और एक कॉलम था एक्स स्क्वायर वाई का। अब देखते हैं उसे कैसे यूज करना है दोस्तों। देखिए, जब सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनाने आपसे पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, आप ऐसे लिखिए y इज इक्वल टू, तो आप लोग एक इक्वेशन लिखेंगे समेशन ऑफ y इज इक्वल टू ए एन प्लस सी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और दूसरा इक्वेशन लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4। तो दोस्तों इस दो फॉर्मूले को भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसे भी आपको याद रखना है। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, आराम से निकाल सकते हैं। 2 अननोन क्या क्या है, ए और बी अननोन है, और बाकी तो आपको पता है, समेशन ऑफ वाई पता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई पता है, और समेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 भी पता है। तो देखिए दोस्तों ये बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है। आपको पता होगा वेरिएबल्स का वैल्यू तभी निकलता है जब नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर हो। यहाँ देखिए वही है, दो वेरिएबल है ए और बी, और 2 इक्वेशन है, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए हमने दोनों इक्वेशन को लिखा और फिर उसे सॉल्व किया। सॉल्व करने पे हमें सी का वैल्यू मिल गया कितना दोस्तों, सी का वैल्यू मिल गया 0.56। बी तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5.75। तो किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो ए भी निकल जाएगा। ए का वैल्यू निकल गया 27.90। तो जनरल इक्वेशन क्या था हमारा, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ए पता है, बी पता है, सी पता है, पुट कीजिए और आंसर मिल गया आपको। चलिए उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि 2 डिग्री सेकेंड डिग्री इक्वेशन कैसे बनाना है। तो लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने समझ लिया और 2 डिग्री इक्वेशन हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आते हैं कुछ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन को यहाँ डील करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। कोई गैस कंपनी है, वो क्या कर रही है, कुकिंग गैस सप्लाई कर रही है मुंबई सिटी में। उसका डाटा दिया हुआ है हमें, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, लाख क्यूबिक फीट ऑफ गैस दिया हुआ है 96 से लेकर 2000 ईस्वी तक। तो पहला पूछा गया लीनियर इक्वेशन बताओ, दूसरा पूछा गया परसेंटेज ऑफ ट्रेंड बताओ, तीसरा पूछा गया रिलेटिव साइकिल रेजिडुअल बताओ। आइए एक एक करके निकालते हैं इसको। तो पहला काम अभी तक तो लीनियर साइकिल, यदि हमें लीनियर ट्रेंड निकालना है तो अभी तक वही तो हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिया ऐसा। तो पहला काम क्या करना है, 96, 97, 98, 99 और 2000 ऑड नंबर है, मीन टाइम निकालिए। मीन टाइम कौन सा है, 1998। मीन टाइम पता चल गया, आप कोडेड टाइम निकालिए। कोडेड टाइम कैसे निकालते हैं, सब ईयर को मीन टाइम से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो -2, -1, 0, 1, 2 चेक कर लीजिए, सबको ऐड करके 0 आ रहा है तो बिल्कुल सही है आपका। स्टेप को समझिए दोस्तों, जैसे मैं समझा रहा हूँ। चलिए कोडेड टाइम निकल गया आपका। अब वाई आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। वाई देखिए यहाँ पे 18, 20, 21, 25, 26 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे चूंकि लीनियर इक्वेशन ट्रेंड पूछा गया है तो एक एक्स स्क्वायर का बनाइएगा कॉलम और एक एक्स वाई का कॉलम बनाइएगा। एक्स टू द पावर 4 बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। एक्स टू द पावर 4 और एक्स स्क्वायर वाई तभी बनाते हैं जब हमको सेकेंड डिग्री इक्वेशन पूछा जाए। यहाँ तो पूछा ही नहीं है तो क्यों बनाए हम। तो एक एक्स वाई का बनाएंगे कॉलम और एक हम लोग एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे। आप देखिए मैंने बनाया है यहाँ पे। तो दोस्तों बी निकालिए। बी कैसे निकालिएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स वाई निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। वैल्यू मिल जाएगा आपको 2.1। आप खुद करके देखिए, ये वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ए कैसे निकालिएगा, ए के लिए क्या करना है, वाई बार ले लेना है। तो वाई बार मिल जाएगा आपको 22। तो हमारा लीनियर इक्वेशन मिल गया हमें, कितना मिल गया, वाई बार इज इक्वल टू 22 + 2.1x। अब देखिए दोस्तों ये लीनियर इक्वेशन निकालना बहुत ही ज़रूरी है।
यदि साइक्लिकल फ्लक्चुएशन का क्वेश्चन है तो पहला काम तो यही करना है कि लीनियर इक्वेशन निकालना है दोस्तों। तो देखिए इसीलिए कितना इंपॉर्टेंस है लीनियर इक्वेशन को निकाल पाना। अब हम लोग देखते हैं कितना इंपॉर्टेंस है। आपको वाई बार मिल गया ना दोस्तों, 22 पॉइंट बाई 22 प्लस 2.1x। अब आप क्या कीजिए, इस x के जगह 96 में कितना है x का वैल्यू, -2 है, तो -2 पुट कीजिए। तो देखिएगा आपको वैल्यू मिलेगा 17.8। ठीक है दोस्तों, अब आप 97 के लिए x का वैल्यू -1 पुट कीजिए तो आपको मिलेगा 19.9। 98 के लिए 0 पुट कीजिए तो आपको मिलेगा 22। तो देखिए मैंने एक नया कॉलम ही बना दिया है वाई बार का। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको कि वाई बार कैसे हमने निकाला है। वाई बार निकालने के लिए जो लीनियर इक्वेशन हमने फ्रेम किया उसमें x का वैल्यू पुट करते गए और हमें वाई बार का वैल्यू मिलता गया। अब दोस्तों वाई बार आपको पता है, अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ ट्रेंड निकालना है। कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ट्रेंड, तो क्या करना है दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, परसेंटेज परसेंटेज बेसिकली रेशियो होता है। ठीक है दोस्तों, तो किसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे, तो वाई बार के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। और किसका निकालेंगे, तो वाई का निकालेंगे। इसीलिए जो फॉर्मूला है वो है वाई अपॉन वाई बार इंटू 100। ठीक है दोस्तों, चलिए तो y कहाँ है, y का देखिए कॉलम है और y बार का कॉलम है, दोनों को रेशियो निकालिए और उसका परसेंटेज निकालते जाइए, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो पहला केस में मैं समझा रहा हूँ, पहले फर्स्ट वाले रो में y का वैल्यू है 18 और y बार का वैल्यू है 17.8। तो 18 डिवाइडेड बाई 17.8 इंटू 100 कीजिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा 101.12। चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा परसेंटेज ट्रेंड कैसे निकालते हैं। अब लास्ट है हमारा रिलेटिव साइकिल रेसिडुअल। उसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, y माइनस वाई बार डिवाइड बाई वाई बार इंटू 100। तो वो भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि वैल्यू आपको मिलेगा 1.12, 0.50 एंड वाइस वर्सा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपको, ये इस तरह से आपको रिलेटिव साइकिल रेसिडुअल और परसेंटेज ट्रेंड को निकालना है। तो साइक्लिक फ्लक्चुएशन में यही दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फॉर्मूला यदि याद है, तरीका यदि दिमाग में है, तो निश्चित रूप से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जब सबसे लास्ट टाइप का वेरिएशन हम लोगों ने देखा था सीजनल वेरिएशन। तो सीजनल वेरिएशन के लिए मैंने क्या बताया था, याद कीजिए, मूविंग टू एवरेज मेथड बताया था। तो आइए देखते हैं मूविंग टू एवरेज मेथड कैसे अप्लाई करता है इस क्वेश्चन से। ये भी क्वेश्चन आपके मैकमिलन बुक के पीछे का है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। We have given you the percentage of actual to moving average in the following table of a bank data describing the amount of cash circulation in a small branch। तो देखिए स्प्रिंग में, समर में, फॉल में और विंटर में हमें हमें दिया गया है कितना सर्कुलेशन हुआ है कैश का। डाटा आपके सामने है, 98 का, 99 का, 2000 का और 2001 का। आपको क्या करना है, डाटा जो दिया रहेगा आपको सबसे पहले सम निकालना है सबका। 98 का सम कर लीजिए, 99 का सम कर लीजिए। तो सम कैसे कीजिएगा, स्प्रिंग में कितना है 87, समर में कितना है 106, फॉल में कितना है 86, विंटर में कितना है 125, सबको जोड़ दीजिए कितना मिलेगा 404। उसी तरह से 99 के डाटा को जोड़ दीजिए, 2000 के डाटा को जोड़ दीजिए, 2001 के डाटा को जोड़ दीजिए। तो आपको जोड़िएगा तो देखिएगा ये सब वैल्यू आपको मिलेगा। अब आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सीजनल इंडेक्स निकालो प्रत्येक क्वार्टर का। देखिए दोस्तों ये स्प्रिंग क्वार्टर है, 3-3 महीना का एक क्वार्टर होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग का हमें सीजनल इंडेक्स, हमें हर एक क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स निकालना है। आइए निकालते हैं, बहुत आसान है निकालना। तो देखिए यहाँ पे एक आपको पहला कॉलम देखिए क्या बना है, पहला कॉलम बना है सम का। सम तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब बताइए दोस्तों, सम हम लोग निकाल चुके हैं, 404 हमारा सम है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर का। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, उससे हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 404 को यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 101। ठीक है, क्योंकि देखिए 4 से ही क्यों डिवाइड करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 ऐसे ऐसे क्वार्टर्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरह 405 को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो मिलेगा 101.25। सभी को आप डिवाइड कीजिए, आपको एवरेज मिल गया उसे। और उसके सम को हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, तो उसका सम कितना नहीं मिला हमें, 404.25। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए क्या है, ए है इन सभी एवरेजों का सम। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, ए क्या है दोस्तों, इन सभी एवरेजों का सम। कितना मिला हमें, 404.25। ठीक है, अब वो एक टर्म होता है डबल ए। डबल ए क्या होता है, एवरेज ऑफ एवरेज। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, अभी जो हम लोगों ने 404.25 निकाला, ये बेसिकली एक एवरेज है। इसका फिर से यदि एवरेज निकालेंगे तो हमें मिलेगा ए डबल ए। ठीक है दोस्तों, तो डबल ए कैसे निकालते हैं हम लोग, डबल ए निकालने के लिए इस 404.25 को फर्दर 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डबल ए निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो हम लोगों ने ए लिखा है जो उसको फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको दे देगा 101.66। अब देखिए सीजनल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई डबल ए इंटू 100। तो डबल ए हमें पता है 101.66 है, 101.06 है। ए का वैल्यू जो है आपके सामने है, किसी के लिए 101 है, किसी के लिए 101.25 है। तो आप क्या कीजिएगा, सभी का वैल्यू पुट कीजिए और आप सीजनल इंडेक्स निकाल सकते हैं।
पहले केस में आएगा 99.94, दूसरे केस में आएगा आपका 100.19, थर्ड केस में आएगा हमारा 99.94 और लास्ट केस में आएगा हमारा 99.94। तो ये जो है हर एक क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स आपको मिल गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह आपको सीजनल इंडेक्स हर एक क्वार्टर का निकालना है, यही मेथड है। तो पहले क्या करना है, ए निकालना है, उसके बाद क्या करना है, डबल ए निकालना है, फिर उसको परसेंटेज निकालना है। तो इस प्रकार से आपको सीजनल इंडेक्स मिल जाएगा हर एक क्वार्टर का। तो दोस्तों ये था हमारा चारों मेथड्स। हम लोगों ने लीनियर ट्रेंड नहीं देखा, स्क्वायर डबल मतलब स्क्वायर वाला देखा ट्रेंड, उसके बाद साइक्लिकल ट्रेंड में देखा दोनों मेथड्स, और हम लोग ने सीजनल ट्रेंड भी देखा। तो देखिए आपका यदि 30 मिनट में मैं हम लोग सभी चीज़ समझ लिए, तो यही तो है स्मार्ट वर्क। कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है दोस्तों, यही करना है। क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ पूछ लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा टाइम इसी टॉपिक को दे दिए, ठीक है। कम समय में ज़्यादा आउटपुट आपको चाहिए, यानी कि आपको इफिशियंसी अपना बढ़ाना है दोस्तों। चलिए, उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों के साथ शेयर करें। यदि पीडीएफ की आवश्यकता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करके उसमें पीडीएफ मिल जाएगी।